हेलो व्यूअर्स, मैं हूँ फ़खर सबज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे 2 बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। एक तो आईएमएफ की एक रिपोर्ट है इकोनॉमीज़ के हवाले से, जिसमें इंडिया की इकोनॉमी है, चाइना की है, पाकिस्तान की है, यूएस या पूरे वर्ल्ड की एक रिपोर्ट आई, एक ये है। इसके साथ-साथ दूसरी जो चीज़ आई है वो है सबमरीन का एक टेस्ट। सबमरीन से बैलिस्टिक मिसाइल फायर करने का टेस्ट किया है अभी 2-3 या 4 दिन हुए हैं इस बात को। लेकिन ये जो कैपेबिलिटी है ये दुनिया में गालिबन 3 या 4 कंट्रीज़ के पास है। इंडिया ने इसको अभी हासिल किया है। क्या है इसके पीछे? एक तो इकोनॉमी के हवाले से बात करेंगे कि कहा ये जा रहा है कि इंडिया की इकोनॉमी शायद दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़ में से है। ये और कुछ और एक और रिपोर्ट भी मैंने पढ़ी, खैर उस पे कोशिश करेंगे डिस्कशन करने की, लेकिन ये दोनों इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं इसके हवाले से बात करेंगे और बात करने के लिए मुझे जॉइन कर रहे हैं पॉलिटिकल कमेंटेटर फ्रॉम इंडिया सुमित पीर साहब। सुमित जी, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। थैंक यू फागर भाई, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। अच्छा सुमित भाई, 2 चीज़ें हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है। आईएमएफ का रिपोर्ट है क्योंकि अगर इकोनॉमी अच्छी है तो उसका असर डिफेंस पे पड़ता है, अगर डिफेंस अच्छा है तो उसका किसी हद तक मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि लोगों को पे ट्रस्ट होता है कि यार अगर मैं अपनी इन्वेस्टमेंट लेके जाऊंगा इस कंट्री में तो वो कहीं डूब नहीं सकेगी, कोई सिक्योरिटी के रीजन प्रॉब्लम नहीं होंगे, कोई इस तरह की चीजें नहीं होंगी। तो दोनों मेरे ख्याल में इंटरलिंक है, लेकिन शायद इकोनॉमी सबसे टॉप पे। अगर इकोनॉमी स्ट्रांग है तो आपके पास पैसा होता है, आप बैलिस्टिक मिसाइल भी ले सकते हैं, टेक्नोलॉजीज भी ट्रांसफर कर सकते हैं, सब कुछ। थोड़ा सा एक तो ये बैलिस्टिक मिसाइल वाला, क्योंकि मैं जो रिपोर्ट पढ़ी है उसमें ये कह रहे हैं कि गालिबन रशिया के पास है, चाइना के पास है, और फ्रांस और यूएस के पास है। थोड़ा सा आप मुझे करेक्ट कर लें अगर इफ आई एम रॉन्ग। और अभी ये इंडिया ने हासिल किया है। क्या ऐसी चीजें हैं, मतलब ये टेक्नोलॉजी पहले अमेरिका वगैरह से ली है या खुद ही इसको बनाया है? क्या चीजें हैं, थोड़ा सा आपसे अपडेट लेना चाहूंगा मैं। जी फगर भाई, सबसे पहले शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगता है थैंक यू, आपके शो पे आके, बहुत शुक्रिया सर, पॉजिटिव थैंक डिस्कशन होता है सर। तो कहाँ आईएमएफ से शुरू करते हैं, फिर इसमें आते हैं। देखिए, आईएमएफ का अगर आप याद करें तो मैं पिछले आपको करीब 1 आध साल से कह रहा हूँ कि इंडिया का इकोनॉमिक आउटलुक करीब 7 के आसपास जाएगा इस साल, और अगले साल 6 से 7 के बाद जाएगा, 6 to 7। और अगर आप आईएमएफ की रिपोर्ट देखें तो यही इकोनॉमिक आउटलुक बताया है। पहले 6.8 था, रिवाइज करके 6.3 किया, अगले साल करीब 6 से 7 के बीच कुछ भी नंबर होगा, ये बताया है। अब अगर आप देखिए टॉप 10 इकोनॉमियों के, देखें हमसे ऊपर है जर्मनी। जर्मनी का पॉइंट -0.3%, तो जर्मनी विल गो इनटू रिसेशन, 0.3%। जापान अराउंड 1.6%, बेस्ट केस अराउंड 1 के आसपास ठहरेगी। यूएस 1, ठीक है। चाइना का 4.4 बोल रहा, पर कुछ लोग 2.6 बोल रहे, कुछ लोग 3.3 बोल रहे। 4 इज द सुपर बेस्ट के, जो मुझे लगता नहीं होगा। हमारे नीचे यूके की बात करें, 0.3%, 0.6% लास्ट ईयर, और अगले साल अगर उसने 0.5% भी ग्रोथ कर लिया, आईएमएफ इज सेइंग इट इज ऑलरेडी डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। तो मैंने आगे पीछे की इकोनॉमियां क्यों गिना दी, बिकॉज सो दैट वी गेट अ रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव कि चीजें कहाँ जा रही। तो फास्टेस्ट ग्रोइंग इन द इकोनॉमी इन द वर्ल्ड फॉर दिस ईयर इज इंडिया, फॉर द नेक्स्ट ईयर इट इज प्रोजेक्टेड टू बी इंडिया अगेन। और इंडिया के आसपास भी कोई नहीं है। और जो चाइना की हालत चल रही है, तो अगर उन्होंने 2-3% भी कर लिया तो बहुत बड़ी बात है। बाकी आप जानते हैं चाइना का कोई नंबर रिलायबल होता नहीं। चाइना को आप दरकिनार कीजिए, वैसे नंबर तो हमसे आधा भी नहीं है, अलग भी करेंगे तो तब भी कोई कंट्री इतनी फास्टेस्ट ग्रोथ नहीं करेगी। इतना इतना इकोनॉमिक ग्रोथ किसी में नहीं है। तो ये जो आईएमएफ की रिपोर्ट आई है, इसमें जो मेन कंट्रीब्यूटर्स ये कई सारी चीजें कर दी गई, जैसे रुपये की इंटरनेशनल ट्रेडिंग। अब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट रुपयों से कर सकते हो, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज जो हमने, हमारा थोड़ा घटा है, पर हमने यूरोप में पैसा डाला, हमने गोल्ड में पैसा डाला। अभी अब दुबई के साथ, दुबई से हम गोल्ड ले रहे हैं, यूएई से हम गोल्ड ले रहे हैं, 2 लाख किलो ले रहे हैं आईएनआर मोस्ट प्रोबेबली। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रहे हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें की हैं जिससे जो इंडिया को जो एक स्टैचर है ये बड़ा। अभी एक हमारा एक यूरोपियन कंपनी है जो पूरे यूरोप में जिनकी पेमेंट सर्विसेज चलती है, उनके साथ हमारा टाइप हो रहा। जो रुपी कार्ड है और जो बीम ऐप है, अब वो पूरे यूरोप में चलेगा कुछ टाइम में। अभी सिंगापुर और मलेशिया में चल गया। तो एज वी टॉक, वी आर टॉकिंग अराउंड 24 कंट्री जहाँ रुपया चल रहा है, एंड देयर आर अनदर 20-30 इन द लाइन जहाँ रुपया चलेगा। दो टेक्निकली अगर हम आईएमएफ की बास्केट की बात करें, रुपया वहां अभी नहीं है आईएमएफ के बास्केट में। बट जैसे आप 30-40 कंट्रियां छुओगे तो आईएमएफ को अपने बास्केट में रुपये को डालना पड़ेगा। यू। कुछ महीने पहले की बात है, मैंने कहा फखर भाई, रुपी विल वेरी सून विद इन 2 क्वार्टर्स विल बिकम अ इंटरनेशनल करेंसी। उसके तरफ पूरा हिसाब किताब बन रहा। सोना हम खरीद रहे हैं। मोस्ट ऑफ हम ट्रेड कोशिश कर रहे हैं कि हम आईएनआर में करें, हम हमें डॉलर ना देना पड़े। हमने यूरो की अपनी जो स्टैकिंग है वो बढ़ाई है। और अगर वो गोल्ड रिजर्व्स को देखें तो हमारा नंबर आता था नंबर 8th पे, नंबर 1 है यूएसए विद 8,000 टन।
और आप जानते हैं कि गोल्ड के अगेंस्ट ही करेंसी इशू होता है। बिल्कुल। अभी हमने क्या किया, हमने एक और चीज अच्छी की है कि अब ये जो हमने 2 लाख किलो सोना लिया है यूएई से, बिकॉज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इसीलिए किया था। और अब आप देखिए मोस्ट प्रॉब्ली ये जो यूएई से डीलिंग होगी फखर भाई, ये होगी रुपयों में। आप सोचिए यूएई की से ट्रेडिंग करते करते 73 बिलियन डॉलर की ट्रेडिंग एज ऑन डेट है। अगर ये रुपये में हो गई तो कितना बड़ा फॉरेन एक्सचेंज बचता है, पॉइंट नंबर 1। और ये ट्रेडिंग बहुत जल्दी 100 बिलियन डॉलर इधर जाएगी, क्योंकि हमें सोना और भी चाहिए। फिर मैं बताऊंगा क्यों चाहिए, उसमें भी एक लॉजिक है। और ये सोना सीधा एक गिफ्ट स्कीम में जो अभी जो मोदी जी ने इनॉग्रेट की थी 1 आध महीने पहले, वहाँ बुलियन एक्सचेंज खुल रहा है इंडिया का पारा। वहाँ ऑलमोस्ट इंपोर्ट ड्यूटी कुछ भी नहीं है, तो इंडिया हुँ, में लगभग बहुत कम कीमतों पे सोना मिलेगा। वर्ल्ड से भी कम कीमतों में यहाँ पे सोना मिलेगा। लगभग दुबई के प्राइस पे यहाँ पे सोना मिलेगा। ट्रांसपोर्ट हुँ, जोड़िए, थोड़ा बहुत इधर उधर जोड़िए, एक ये इंपॉर्टेंट। अब ये सारी जितनी चीजें हो गई है, ये सब किससे चीजें किसको करके देख रही है कि भाई आगे का फ्यूचर क्या है। आगे के फ्यूचर की बात करूं, अभी हम 50 लाख बैरल तेल दिन में यूज करते हैं। 50 लाख बैरल तेल दिन में यूज करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। जी, अब देखिए, अगर हम रशिया से ये तेल लेते हैं और $30-35 पर बैरल बचाते हैं, 30-35 इंटू 50 लाख एक दिन का, इंटू 30 महीने का, इंटू 12, कितने हुँ, बिलियंस ऑफ डॉलर्स डू यू सेव अ राइट, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। और तीसरी चीज हमने कर ली, हमने अब भाई साहब इंजन बना लिया 5 दिन पहले जो इथेनॉल पे चलेगा। इथेनॉल या पेट्रोल किसी पे भी चलेगा, 100% इथेनॉल पे भी चल सकता है। इथेनॉल की कीमत 50 रुपए लीटर और एवरेज पेट्रोल जितनी देता है। और लिक्विड हाइड्रोजन है, इस वर्क इन प्रोग्रेस। लिक्विड हाइड्रोजन जब आएगा, या वो कंप्रेस्ड में आए, ग्रीन हाइड्रोजन जिसे कहते हैं, हुँ, कंप्रेस्ड आए या लिक्विड फॉर्म में आए, जैसे गडकरी साहब ने खुद कहा था कि 70 रुपए लीटर में आपकी गाड़ी 400 किलोमीटर चलेगी, उसका भी इंजन बन रहा है। 5 से 7 साल में ना हमें पेट्रोल इंपोर्ट करना है, ना हमें डीजल इंपोर्ट करना है। अब हुँ, सोचिए कितना बड़ा पैसा सबसे बाहर जा रहा था कंट्री में हो जाएगा। और अगर हमारे आप एक्सपोर्ट लिस्ट को इंपोर्ट लिस्ट को देखें, दो चीजें सबसे बड़ी है। एक है हमारा क्रूड ऑयल, और दूसरा हमारा ये गोल्ड। क्रूड ऑयल के लिए ईवीज बना रहे हैं। ईवीज के लिए लिथियम नहीं था, लिथियम की व्यवस्था कर ली सर अर्जेंटीना से। लिथियम की व्यवस्था हो गई हमारी ऑस्ट्रेलिया से। जयशंकर साहब पीछे ऑस्ट्रेलिया गए थे, अर्जेंटीना से व्यवस्था कर ली। तेजस की भी डील की बात चल रही है अर्जेंटीना से। केवल यही नहीं, और अभी आप देखिए, अगर ऑस्ट्रेलिया गए थे, ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 प्रोड्यूसर है बॉक्साइट आयरन ओर का और रेयर अर्थ्स का, ओपल का। नंबर 2 जी, प्रोड्यूसर जी। है वो दुनिया में गोल्ड का, सिल्वर का। और उनसे भी हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके हुआ पड़ा हमारा, हम करेंगे लोकल डील। करेंसी में अगर डीलिंग हो तो हम गोल्ड उनसे ओके। भी। अब आप बोलेंगे इतने गोल्ड का इंडिया कर क्या रहे, गोल्ड का सर गेम। वही मैं मतलब इसकी तरफ आ रहा था क्योंकि ये खबर मैंने पढ़ी थी तकरीबन 1 जी, हफ्ता पहले मैं जब मेरी नज़र से गुज़री तो मैंने कहा 2 लाख केजी एक बड़ी ह्यूज अमाउंट है, ग़ालिबन 20 टन बनता है ये। हाँ, हाँ, 200 टन। अच्छा 200 टन, 200 200 टन। टन, 200 तो टन देखिए। मतलब बहुत और वो भी गोल्ड। हाँ, तो इसका करना क्या? ये जी, सवाल जी। मुझसे काफ़ी लोग पूछ चुके हैं कि भाई इतने सोने का आप कर क्या रहे हो? बोला सोने में क्या आपको क्या कप प्लेटें बना रहे हो? मैंने कहा नहीं, हाँ, कप प्लेट बिल्कुल सही। अच्छा, ऐसा अच्छा। शौक नहीं है हमें कि सोने के कपों में चाय पीना है। मैं जी, बता जी। रहा हूँ फखर भाई हो क्या रहा है। देखिए, अभी नोपेक वाला मसला हमने बात की थी लास्ट टाइम, जी, नोपेक बिल्कुल। वाला यूनाइटेड स्टेट्स। अभी पूरी-पूरी संभावना है जहाँ-जहाँ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करें, देखिए इज़राइल के साथ भी हो गया है, सऊदी अरबिया वाले भी बात कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ है कि अगर ये नोपेक ज़्यादा यूएस ले आए, तो ये संभावना है कि सऊदी अरबिया कल को बोले भाई मैं डॉलर में तेल नहीं बेचूँगा, लोकल हुँ, करेंसी में बेचूँगा, जो हमारे लिए बहुत अच्छा है। और यूएई में अबू धाबी है, अबू धाबी में भी तेल है। हाँ। यूएई में अबू धाबी, अगर वहाँ पैसे की सेटिंग हो गई, देखिए रशिया से हम तेल ले रहे हैं पैसे में, अगर यूएई से भी हमने तेल पैसे में ले लिया, कितना बड़ा फॉरेन एक्सचेंज हम बचा रहे हैं। कल को अगर यही सेटिंग सऊदी अरबिया से भी बैठ जाती, तो हम सेटिंग उनसे भी रुपये में तेल ले सकते हैं। होगा क्या फकर भाई, देखिए एक मैकेनिज्म आता है। हुँ, कोविड के टाइम में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने $7 ट्रिलियन छापे। $7 ट्रिलियन छापे। ना वो कंफर्म करते, ना वो डिनाई करते। वो ये नहीं कहते हमने नहीं छापे, ना कंफर्म करते। अब होता कि जब आप डॉलर छापते हो तो आपकी इन्फ्लेशन बढ़ती है। अमेरिका का एक ट्रेडिशनल तरीका था, हम इन्फ्लेशन को कैसे रोकें, हम डॉलर का आउटफ्लो रोकते हैं। जब डॉलर का आउटफ्लो रोकते हैं तो आपकी और हमारी करेंसी के अगेंस्ट डॉलर बढ़ता जाता है। हुँ, और जब डॉलर बढ़ता तो वो धीरे धीरे करके डॉलर छोड़ दे कि जो मेरे एक्यूमुलेटेड इन्फ्लेशन है, मैंने अपने थ्रू डॉलर ट्रांसफर आपकी इकोनॉमीज में ट्रांसफर कर ली। ऐसे अमेरिका गेम खेलता था। पहले डॉलर छापता था, फिर डॉलर से इकोनॉमी धीरे धीरे अपनी इकोनॉमी दूसरों कंट्रियों में ट्रांसफर करता था, तभी लोकल करेंसीज के अगेंस्ट डॉलर महंगा होता जाता था। अब मेरा आपको एक और प्रेडिक्शन है, 2023 में, मार्क कीजिएगा मेरे वर्ड, 2023 के बिगनिंग में डॉलर विल फॉल। जितना भी डॉलर उछला उतना ही गिरेगा। अगर ये नोपेक हो गया, अगर सऊदियों ने लोकल करेंसी में तेल देना शुरू कर दिया, तो दुनिया का जियोपॉलिटिकल गेम बदल रहा है।
अब जियोपॉलिटिकल गेम बन रहा, हम कवायद में ये है कि हम अपनी करेंसी को इंटरनेशनल कर ले। बाय द वे चाइना भी गोल्ड खरीद रहा है, आपको बता दूं। और गोल्ड की कहानी पे बाद में आते हैं, पर चाइना की मंशा थी कि वो सदियों से सोच रहा मेरी करेंसी इंटरनेशनल हो जाए। अब तक चाइना की शायद 2 कंट्रियों में करेंसी चलती, वो भी चाइना ने सीक्रेट रखा है। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स रखे उन्होंने युआन को यूएस यूएस डॉलर के अगेंस्ट बैलेंस करने में। हमने कोई बैलेंसिंग नहीं की, बिल्कुल ओपन ट्रेडिंग है। अगर हुँ। 40 से 50 कंट्रियों में हमारा रुपया रहेगा तो फ़खर भाई ज़ाहिर-सी बात है उनके साथ हमारा ट्रेडिंग तो चलती रहेगी, क्योंकि इंडिया रुपए लेके ना वो दुबई में माल खरीद सकता, ना वो फ्रांस में, ना जर्मनी से, ना रशिया से। इंडिया का हुँ। रुपया तुम्हारे पास हो तो इंडिया से ही कुछ खरीदोगे देखिए ना, तो खरीदोगे, सीधी-सी बात है। नहीं, तो बिल्कुल रुपए में तो देखें हमारी इकोनॉमीज़ मतलब हमारी इकोनॉमी बड़ी वीक है, अगर हमें रुपए में अफ़गानिस्तान के साथ हम थोड़ा बहुत ट्रेड करते हैं, तो हमें उससे काफ़ी फ़ायदा होता है। तो अगर बिल्कुल, आप यूएई के साथ करते हैं, सऊदी अरेबिया, रशिया, ये तो बड़े कंट्रीज़ हैं। लेकिन सर एक चीज़ एक पॉइंट है कि क्या यूएस इस चीज़ को सक्सेसफुल होने देगा? क्योंकि सर वो तो उनका 2 कारोबार बड़े हैं, एक डॉलर आप मतलब हम पाकिस्तान में बैठे हुए लेकिन अगर कोई चीज़ हमें कहीं से भी खरीदनी है, डॉलर माँगता है अगला। जी, आप बिल्कुल। खरीद रहे हैं, डॉलर देते हैं। फिर इसी तरीके से एक दूसरा है उनका वेपन या बैंकिंग सिस्टम, ये सारी चीज़ें उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है, मैं कहता हूँ मैं एप्रिशिएट करता हूँ लेकिन इसका फ़ायदा उनके लिए है, मुझे और आपको इसका फ़ायदा नहीं, हमें नुकसान बिल्कुल, है। बिल्कुल सही बात बोली आपने। देखिए, मैं उसी पे आ रहा था। अब ये सारी यहाँ पे सेटिंग हो रही है। अगर आप ये रशियन यूक्रेनियन कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ रहा है, न्यूक्लियर वेपन्स की बातें हो रही है। हुँ, अगर कहीं कुछ 19-20 होता है, अगर सऊदियों ने बोल दिया यार हमें अब की बार नहीं करना, होगा क्या? अब जो इन्होंने नलका बंद कर दिया डॉलर का, करेंसियों के अगेंस्ट डॉलर बढ़ रहा है, ठीक है? अब ये क्या करेंगे? हो सकता है कि जब ये नलका खोले डॉलर लेने वाले ही ना बचे। डॉलर लेने वाले घट जाए। अगर इंडिया, चाइना और 2-4 बड़े मुल्क डॉलर से हटते हैं, हुँ, तो डॉलर लेने वाले जब नहीं होंगे मार्केट में तो डॉलर गिरेगा। यही मेरा प्रेडिक्शन है, डॉलर विल फॉल। अब हुँ, की बार ये कंट्रोल नहीं कर पाएगी क्योंकि जो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी कंप्लीटली मिसप्लेस्ड है। नेशनल सिक्योरिटी आपने डॉक्यूमेंट देखा होगा, नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट। अब कह रहे हैं, मतलब ना कहते हैं 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। अब कह रहे हैं कि चाइना हमारा नंबर 1 एनिमी। अब तक क्या ख्वाब गफलत में सो रहे थे, पता नहीं लग रहा था यस, नंबर 1 कौन है। यस। अब कह रहे हैं इंडिया मोस्ट इंपोर्टेंट पार्टनर है। अब तक हाइबरनेशन में थे। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो चीजें हम बता रहे थे चाइना के खिलाफ, ये एक-एक चीज नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट में आई है। मुझे तो कभी-कभी लगता है जो मैंने चीजें बोली है, एक-एक लाइन बाय लाइन वही चीजें आ जाए, हुँ, कुछ साहब एडमिट सही कर देते हैं, ऐसा है। बट जी, अब आते हैं अपने विषय पे। देखिए, होगा क्या फखर भाई, अब आपको अगर अपने करेंसी ग्लोबल बनानी है, आपको सुपर पावर बनना है, आपको 4 चीजें चाहिए। पहली पास आपके स्ट्रांग इकोनॉमी है, वो है। दूसरी बात, आपके पास स्ट्रांग मिलिट्री है, वो है। आपका तीसरी चीज आपको चाहिए, आपका जियो पॉलिटिक्स में क्या स्टैचर है, वो है, क्योंकि हर इंटरनेशनल फोरम में हम बिल्कुल। हैं। चौथी चीज, यहाँ जो गेम चेंजर है वो है, अगर दुनिया में आप अपनी करेंसी को ग्लोबल बनाएंगे तो दुनिया पूछेगा आपके पास सोना कितना है। अब रैंकिंग हुँ, हमारी दुबई के सोने के आने के बाद तो छठे नंबर पे पहुंच गई, पर टॉप पे तो है नहीं। बोलेगा यार हम आप पे कैसे भरोसा करें, आपके और भी कंट्री है जिनके पास सोना है। उसका आंसर बिल्कुल। हमारे पास है। देखिए, जहां माना कि इंडियन बैंक की, सेंट्रल बैंक की रेटिंग छठे या सातवें नंबर पे आ जाएगी, मैं छठे पे मानता हूँ। पर वो तब भी यूएस जितनी तो है नहीं, पर उसका काट हमारे पास है। यूएस के पास मैंने आपको बोला था 8,000 किलो सोना है। और हुँ, आपको पता है हमारे पास कितना सोना है? हमारे घरों में, क्योंकि गोल्ड हैज बीन नंबर 2 आइटम इन आवर इंपोर्ट लिस्ट फॉर डेकेड्स, हाँ। 25,000 टन सोना है। ओह! 25,000 टन सोना हमारे घरों में है। हमारे मंदिरों में जो सोना रखा है वो करीब, मतलब 8, 10, 15,000 टन है, जो भी लॉक्ड है, जो किसी ने नहीं निकाला। और अगर मैं सेंट्रल बैंक का सोना, घरों में रखा हुआ सोना और मंदिरों में रखा हुआ सोने को कंबाइन कर लूं, तो जितना भारत के पास सोना है, उतना पूरा सोना दुनिया के पास मिलके नहीं है। एंड इंडियन हुँ, वुमेन टुडे होल्ड 11% ऑफ द टोटल गोल्ड प्रोड्यूस्ड इन द होल वर्ल्ड। 11% दुनिया में जितना अब हुँ। तक का सोना है, दैट इज एन इंडियन वुमेन। अब इसके अगेंस्ट यू कैन इशू योर करेंसी एंड योर करेंसी कैन बिकम ग्लोबल। ये चीज चाइना कर नहीं सकता। चाइना पैसे होके भी सोना नहीं खरीद सकता, क्योंकि इतना सोना अवेलेबल है ही नहीं। मार्केट में सोना है ही नहीं, खरीदोगे कहां से? तो सोना हुँ, खरीदने की जो कवायद है ये है, बिकॉज दिस गोल्ड विल एक्ट एज अ काउंटर बैलेंस टू योर करेंसी गोइंग ग्लोबल। दिस इज ओके। द आंसर। बिल्कुल सुमित जी ये तो बड़ी इम्पोर्टेंट है कि इकॉनमी अगर आपकी स्ट्रांग होती है तो उससे फिर डिफेंस में आपको जो चीज़ चाहिए आप खरीद सकते हैं या फिर बना सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं और उसके साथ फॉरेन पॉलिसी तीनों चीज़ें ऐसी हैं जो आपस में इंटरलिंक्ड हैं। अगर हम अमेरिका को सुपर पावर कहते हैं तो वो एक इन्फ्लुएंशियल पावर भी है, गल्फ को भी इन्फ्लुएंस करता है, एशिया को भी करता है, ऑस्ट्रेलिया तक और पता नहीं कहाँ-कहाँ तक, यूरोप को भी। सर सबमरीन से जो बैलिस्टिक मिसाइल का एक्सपेरिमेंट था गालिबन 3 या 4 कंट्रीज़ के पास है और अब 5वां गालिबन हिंदुस्तान बना है।
सर क्या इसके हवाले से ये वो चीज़ें हैं जिस तरीके से आपने कहा कि अगर सुपर पावर नहीं तो ग्लोबल पावर के काफ़ी करीब है इंडिया। तो ये उसका एक हिस्सा है क्योंकि डिफेंस भी आपको स्ट्रॉन्ग चाहिए, आपको इकोनॉमी भी स्ट्रॉन्ग चाहिए और आपको डिप्लोमेसी भी स्ट्रॉन्ग चाहिए। जी, जी, बिल्कुल फखर भाई। एक लास्ट सवाल का क्वेश्चन आंसर रह गया था कि क्या जी। अमेरिका हमें करने देगा? जी, जी, देखिए सॉरी बिल्कुल हाँ, डॉलर। इस चीज़ को बनाने क्या का आर्किटेक्ट ही अमेरिका है। मैंने आपको तब भी बोला था, आपको याद है 6 महीने पहले मैंने कहा आज डिजास्टर है, अमेरिका रशिया को स्विफ्ट से निकाल रहा है बिकॉज़ दैट विल लीड टू अ बर्थ ऑफ अल्टरनेट करेंसीज एंड अल्टरनेट पावर्स। ये मेरे वर्ड थे। अब ओके। देखिए वो सच हो रहा है। और एंड अगर आप यूएसए का नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट देखिए उसमें वो कह रहा है रशिया का वर्चस्व घटा है, बट एक एशियन कंट्री है जिसका वर्चस्व बढ़ा है, वो इंडिया की तरफ उनका इशारा था, इंडिया का नाम लिए बिना। जी। ये जगह अमेरिका ने बनाई, नोपेक अमेरिका ला रहा है। स्विफ्ट से रशिया को अमेरिका ने निकाला, अमेरिका ज़ेलेंस्की को हथियार दे रहा है, अमेरिका हाईएस्ट इन्फ्लेशन पे बैठा है, अमेरिका ने यूरोप को रिसेशन में लाया, हुँ। अमेरिका के कारण यूके में 4 फाइनेंस मिनिस्टर बदल गए 4 महीने में और हो सकता है तीसरा प्राइम मिनिस्टर बदले 3 महीने में। जी। ये सारी कवायद अमेरिका की। और मुझे किसी ने आज पूछा जंग रुकेगी कैसे? मैंने बोला मैं 1 साल से यही कह रहा हूँ, 8 महीने से ये कह रहा हूँ, जिस दिन वेस्ट ने उनको हथियार देने बंद कर दिया जंग रुकेगी, जब तक नहीं खत्म हो दोगे जाएगा। नहीं रुकेगी जंग। तो अमेरिका तो भाई साहब इन सब चीजों को करने में कैटलिस्ट का काम कर रहा है। हमने किसी को काट के कुछ नहीं किया, जो दुनिया में परिस्थिति बनी वी हुँ। हैव जस्ट एक्टेड एज पर दैट, क्योंकि हमें अपने 130 करोड़ लोगों का सोचना है। तो थिंक ऑफ ओवर, हमने किसी को काटा नहीं है। अगर आप खुद हथियार छोड़ के बैठे हो और मतलब खुदकुशी के रास्ते पर चल रहे हो, हम आपके पीछे नहीं चल सकते ना, दिक्कत ये है। अब आते सबमरीन पे। देखिए फखर भाई, ये जो है, ये जो चीज है, मैंने आपको बोला था इंडिया इज अ न्यूक्लियर ट्रायड। न्यूक्लियर ट्रायड का मतलब होता है व्हेन यू कैन लॉन्च मिसाइल्स फ्रॉम द सरफेस, व्हेन यू कैन लॉन्च या मिसाइल्स फ्रॉम द एयर, न्यूक्लियर मिसाइल्स एंड न्यूक्लियर मिसाइल्स फ्रॉम द सबमरीन। तो आप ये मुझसे पूछेंगे न्यूक्लियर ट्रायड तो थी भाई, इस सबमरीन का आप क्या मतलब नया नया क्या है इसमें? जी। देखिए जो सबमरीन्स होती है, थोड़ा मैं आपको सबमरीन्स में बता दूं, जो सबमरीन्स होती है ये ब्रॉडली 2-3 तरह की होती है, कन्वेंशनल पावर और न्यूक्लियर पावर। कन्वेंशनल पावर सबमरीन में जो एक लिमिटेशन होती है, कुछ 100 या कुछ हजार किलोमीटर तक वो जाती फिर वापस आती, क्योंकि उसको रिफ्यूल करना पड़ता है, उसमें खाना पानी डालना पड़ता है। हुँ। खाना पानी चलो आप कुछ दिनों तक स्टोर भी कर लो, पर बहुत ज्यादा दूर तक वो नहीं जा पाती, उसकी लिमिटेशन है। ठीक है, उसकी लिमिटेशन है कितना दूर, बिकॉज इट्स नॉट पावर्ड बाय न्यूक्लियर रिएक्टर। अब ये जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स होती है, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स में जैसे रशिया के पास 10 है, सबसे जी। ज्यादा रशिया के पास है, चाइना के पास 5 या 6 है, किसी के पास 2 है। तो कुल दुनिया में 8-10 कंट्रीज है जिनके पास न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स है। अभी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स में क्या होता है, इसकी रेंज कोई लिमिटेड नहीं होती, इसकी लाइफ होती है 50 से 60 साल। जो उसकी रिफिलिंग करनी पड़ती है ना आपको कोर की, मतलब न्यूक्लियर मटेरियल जो होता है, करीब 20 से 30 साल चलता है। नई सबमरीन में 35-35 साल तक चलता है। तो जिंदगी में 2 बार ही रिफिलिंग होगी। तो एक बार आपने हुँ। सेट कर दी तो 30-35 साल तक समझिए उसमें तेल पानी डल गया। इसकी एंड्योरेंस की कोई लिमिट नहीं है, जितना मर्जी भगाओ कोई लिमिट नहीं, इसको रिफिलिंग करने नहीं आना, इफ यू हैव फूड एंड वाटर एंड अदर सप्लाईज टुगेदर। अभी जो डेप्थ है, अब जो नई टेक्नोलॉजी आई है, ये जो डेप्थ है, ये कन्वेंशनल सबमरीन 300 मीटर के नीचे तक जाती थी अच्छी हुँ। क्लास की। जो न्यूक्लियर वाली है दे कैन गो बिलो 600 मीटर्स टू 900 मीटर्स, 675 तक भी 700 प्लस तक भी एक्सपेरिमेंट दुनिया में हुए हैं। जी। अब ये जो आईएनएस अरिहंत की बात करें जो हमने इंडिया ने बनाई, ये हमारी सेल्फ डेवलप्ड कंप्लीट न्यूक्लियर सबमरीन विद इंजन है। ये 100% हमने अपनी बनाई है। अब इसमें जो मिसाइल अब करेंगे बात, तो अब उस पहली हुँ। बात क्या हुई, न्यूक्लियर पावर है हमारी अपनी है, पूरी टेक्नोलॉजिकल इंडिपेंडेंस हमारी है। 2 या 3 हम और बना रहे हैं जो जल्दी कमीशन की जाएगी, और एक मेरे हिसाब से आप देखेंगे दिसंबर जनवरी में कमीशन कर देंगे दूसरी वाली। अब इससे क्या होगा कि इंडिया अब कितना ही दूर जा सकता है, मतलब स्टेल्थ वो सब है, रडार सिग्नेचर कम है, काफी जी। डीप जाती है, वो सब चीजें हैं जो मैंने आपको टेक्निकल पैरामीटर बताए। और हुँ। एक बार अभी जो रिकॉर्ड दुनिया में, अगर आप एक बार सबमरीन को भर लो तो 4 महीने तक इसको ऊपर आने की जरूरत भी नहीं पड़ती, खाने पीने के भी आप 4-1 महीने का भर सकते हो। हुँ। अब ये तो अब क्या होगी, आपके पास जो हिटिंग रेडियस है वो बहुत ज्यादा है। अगर हम अग्नि की बात करें, अग्नि 5 की 5500 से लेके 7 साढ़े 7,000, कुछ कोई लोग कहते हैं 8,000 तक है, पर ऑफिशियल रेंज है 5,500 किलोमीटर, मान लीजिए 6-7,000 भी मान लेते हैं फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट ओनली। हुँ। अब उससे आप चाइना के कहीं को भी हिट कर सकते हो, बट अगर कोई वेपन, अगर कोई चाइना के ऊपर वाले हिस्से में है या कोई कोई एसेट चाइना से भी दूर है, उसको कैसे हिट करोगे आप? अब आप क्या क्या कर सकते हैं, इसमें लगा है के5 मिसाइल, के4 सॉरी, के4 मिसाइल, K4 और के K15 गालिबन में जो करेक्ट, रिपोर्ट में के4 दिया और हुआ। के15, जी, जी। के5 बनने में, के5 इज अंडर डेवलपमेंट स्टेज। मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मुझे भी नहीं पता। जी, जी। के4 और के15, जो के15 है इनकी रेंज होती थी 700 किलोमीटर, और ये थोड़ा हेवी मिसाइल होता है। अब ये जो
K4 है, इसकी रेंज है 3,500 किलोमीटर और यस। काफी लाइट मिसाइल है। के मतलब कलाम सीरीज ऑफ मिसाइल्स। कलाम यानी कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, अबुल कलाम जो है। हाँ, जिनको मैं बहुत और आदर और सम्मान देता हूँ, उनके उनके सम्मान में ये कलाम सीरीज ऑफ मिसाइल्स बनाई गई। K15 ओके। K4 है। K15 मतलब कलाम 15, K4 है कलाम 4। K4 मिसाइल जो बहुत लाइट है और इसमें डाली गई। अब क्या है, ये मिसाइल भी 100% हमारी है, न्यूक्लियर बॉम्ब भी हमारा, सबमरीन भी हमारा, रिएक्टर भी हमारा, ये जो पूरा पैकेज है ये हमारा है। अब उसको केवल रेप्लिकेट करना, और दुनिया में केवल 6 कंट्री ऐसी है जिनके पास बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर सबमरीन में लगा है, और दुनिया में 3 से 4 कंट्रीज ऐसी जो इस पूरे जिन 5 चीजों को एंड टू एंड हम्म, अपनी टेक्नोलॉजी से बनाने की क्षमता रखती है। तो यू आर राइट, ये 3 से 4 कंट्रियां कुल है दुनिया में, इवन 3 ही बिल्कुल। है मेरे हिसाब से, 4 हो गई है इंडिया। तो 6 कंट्रियां टोटल है जिनके पास ये कैपेबिलिटी, और 3 से 4 ऐसी हमको छोड़ते हैं जो ये चीज एंड टू एंड खुद बना सकती है। तो अब मान लीजिए अगर हम बीजिंग के पास चले जाए, उससे 3,500 किलोमीटर दूर, तो हम्म। कोई भी शहर चाइना को, कोई भी ऊपर की कंट्री, हम उस पर अटैक अप कर सकते हैं। सो इंडिया कैन रिटेलिएट विद अ न्यूक्लियर वेपन फ्रॉम एयर, फ्रॉम लैंड एंड फ्रॉम सी। और अब ये हम्म। मेरे जो मुझे पता है, थोड़ा बहुत लिमिटेड नॉलेज जो है, जो ओपन फोरम में, K5 भी डेवलप हो रहा है। K5 की रेंज एक थोड़ा लाइट होगा और इसकी रेंज भी इससे ज्यादा होगी, और भी कुछ चीजों पे काम चल रहा है, दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस, अभी उसके बारे में कुछ नहीं पता। बट K4 को लेके ये टेस्ट किया गया, तो इसीलिए इंडिया का न्यूक्लियर थ्रेट तो था ही, बट न्यूक्लियर थ्रेट की रेंज अब बहुत बढ़ गई है। नाउ यू कैन हम्म। हिट, अगर आप 6-7 हजार किलोमीटर पानी के नीचे जाके भी 3,500 और 10-15 हजार किलोमीटर भी दूर आपका टारगेट है, यू कैन हिट हिम नाउ, जो आज से 6 महीने पहले संभव नहीं था। मतलब अग्नि की रेंज के बाहर है तो शायद आप हिट नहीं कर पाते, बिल्कुल। बट आज अगर 15,000 किलोमीटर दूर भी है तब भी आप उसको हिट कर सकते हो। तो ये वाली राइट। ये डेटरेंस है, बहुत बड़ा डेटरेंस है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन सर इसी के हवाले से, ये सबमरीन टेस्ट के हवाले से कि जो 3 या 4 कंट्रीज़ इस्तेमाल कर रही है, लेकिन आप लोगों की या फिर आपकी डिफेंस मिनिस्ट्री की या फिर यूएस की हम यही देखते हैं जी, चाइना सबसे बड़ा थ्रेट है। इंडिया भी कहता है, यूएस भी कहता है। उस हवाले से क्योंकि इंडिया ने अभी जिस तरह के गालिबन 3 आप लोगों ने ये बनाए हुए हैं और बाकियों के ऊपर काम हो रहा है। तो चाइना तो फिर उससे पहले ये चीज़ें लाज़मी बात है बना चुका है, तो वो आगे की इससे आगे की अब सोचेगा। ये तो नहीं है कि वो यहीं पे बैठेगा, वो भी ये देख रहा होगा कि यार अगर इंडिया ने ये चीज़ बना ली है, तो हमारे लिए कितना ये डेंजरस हो सकता है। तो उससे वो आगे की सोचेंगे, ये तो नहीं है कि वो इसी के साथ बैठे रहेंगे, लेकिन फिर भी कितना थ्रेटनिंग है फॉर चाइना ये चीज़ जो ये बैलिस्टिक मिसाइल का एक्सपेरिमेंट है या फिर इस तरह के जो न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं। देखिए फखर भाई, चाइना के लिए कोई थ्रेटनिंग नहीं है अगर उनके इरादे साफ है, उनकी नीयत नेक है, तो ये तो डेटरेंस है। इस मतलब ओके। मैं तो प्रार्थना यही करूंगा इसको यूज करने की जरूरत कभी ना पड़े जी, किसी जी। को। दैट इज ऑन द पॉजिटिव साइड। बट जी। अगर चाइना के इरादे खराब है, दे विल नो दैट वी कैन हिट एनी पार्ट ऑफ द चाइना, एनीवेयर फ्रॉम चाइना। तो जी। ये आज चीज क्लियर हो गई, और चाइना के आगे भी कोई होगा उसको भी हिट कर सकते हैं, चाहे कोई आगे भी एडवर्सरी बने, कुछ नहीं पता जियो पॉलिटिक्स में, आप उसको भी हिट कर सकते हो। देखिए एक सबमरीन हमारे पास है, सबसे ज्यादा रशिया के पास है 10 सबमरीन, जो ये बैलिस्टिक मिसाइल्स कैरी करती है। उसके बाद यूएसए का नंबर आता है क्योंकि यूएसए का मैक्सिमम बेड़ा बना है एयरक्राफ्ट कैरियर्स पे, रशियन बना है सबमरीन्स पे। हुँ। चाइना कहता है मेरे पास न्यूक्लियर पावर्ड है, पर वही चाइना का तो आप जानती है क्या, कितना सच क्या झूठ, कितना असली कितना नकली, कुछ पता होता नहीं, जी, कैपेबिलिटी जी। डेमोन्स्ट्रेट उन्होंने की नहीं है। बट यहाँ जो इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बताऊं, देखिए जर्मनी है, जर्मन बनाता है कैसन करूँ सबमरीन्स बनाता है, पर जर्मनी के पास भी फखर भाई ये टेक्नोलॉजी नहीं है, टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। हुँ। जर्मनी के पास, ये फ्रांस के पास है, जर्मनी के पास नहीं है ये टेक्नोलॉजी। तो ये टेक्नोलॉजी, और देखिए अगर हमने खुद बनाई तो हम समझिए मूंगफली की कीमत पर बनाई होगी। अगर यही चीज आप बाजार में खरीदने जाओगे तो 20 गुना 50 गुना ज्यादा पैसे देके खरीदोगे, फिर वो बिल्कुल। देंगे नहीं देंगे, कब देंगे, सॉफ्टवेयर कितना देंगे, अपग्रेड कितना करेंगे, सपोर्ट 50 लफड़े हैं, और आपको हुँ। लेटेस्ट चीज कभी नहीं मिलेगी। अब जो आपने खुद बनाई है, एक तो कीमत आपकी, ये देखिए मैं आपको बताऊं, जो हमने मंगलयान भेजा था उसकी कीमत मतलब वाज आई थिंक 2 और 5% ऑफ व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ अमेरिका। मंगलयान की कीमत है हॉलीवुड में जो बनने वाली पिक्चर है उससे कम पैसे में बनी थी, हॉलीवुड की पिक्चर उससे ज्यादा में बनती है। जी, जी। हम फर्स्ट अटेम्प्ट में लॉन्च किया। आज अगर आप इसरो का बजट देखें और नासा का बजट देखें, इसरो का बजट 2-3% है नासा के बजट के, पर जी। तब भी इसरो डिलीवर कर रहा है। तो ये जो अपनी चीज आपने बनाई, मैंने कहा 2 और कमीशन कर देंगे बहुत जल्दी, और जी। अब ये मॉडल पूरा हो गया हमारा। देखिए K4 के साथ एक अरिहंत इज अप एंड रनिंग। पहले हमने अरिहंत लॉन्च की थी, पर उसमें दिक्कत क्या थी फखर भाई, हमने इसकी जी। एक्सटेंसिव सी ट्रायल्स नहीं की थी। अब पिछले कई सालों में एक्सपेंसिव फ्री ट्रायल्स किए। आपको याद होगा जब एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च किया था तो कुछ महान भाव आए थे,
बोले यार सबमरीन पे काम नहीं हो रहा, सबमरीन पे क्या कर रहा है इंडिया, सबमरीन पे ध्यान देना चाहिए, फ्यूचर वॉरफेयर सबमरीन है। तो उनको जी, ये आज ये जवाब मिल गया, उनको ये जवाब मिल गया। तब मैंने आपके शो पे कहीं और बोला था, मैंने कहा 2-1 महीने रुक जाइए, आप जवाब बिल्कुल देंगे और मैं ही आके दूंगा। तो ये जवाब मिल गया उनको। और अच्छी बात ये है कि 2 और बन रही है, और जैसे ही मॉडल अब रेप्लिकेट होगा तो 2 क्या फखर भाई 10 भी खड़ी कर सकते हैं, आने वाले 4-5 साल में 10 भी बना सकते हैं। बिल्कुल, केप और मिसाइल बिल्कुल। हमारे पास है, सब कुछ है। देखिए, हमें किसी की जमीन पे कब्जा नहीं करना, हमें किसी की लैंड नहीं खानी, पर ये नौबत भी ना आए कि कोई हमारी जमीन पे कब्जा कर ले, कोई हमारे घर में ओके, घुसते नहीं देंगे। ये हमारे दोस्तों के लिए अच्छी खबर है, हमारे दुश्मनों के लिए चिंता का विषय। जो न्यूट्रल कंट्री है, दे शुड बी हैप्पी कि भाई एक सस्ती अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी, रिलायबल टेक्नोलॉजी इंडिया ने डेवलप की है। क्योंकि आज राइट। जाके ये चीज दुनिया में पैसे टेबल पे रखो तब भी आपको देगा नहीं देगा, उसकी मर्जी। कितने में देगा नहीं देगा वो भी उसकी मर्जी है। जी, और बिल्कुल। कितनी चीज देगा आपको दिखाएगा तो बाहर से उतनी, उसमें अंदर क्या क्या फीचर है, सॉफ्टवेयर में क्या क्या लिमिटेशन है, आपको नहीं हुँ, पता। तो ये ओके। चीज एक अच्छी बात है। और ये चीज एक और चीज प्रूव करती है कि टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंस कहीं वेस्ट में नहीं है, टेक्नोलॉजिकल टेस्ट में डोमिनेंस हैज इज आल्सो इन एशिया। चाहे यस, तो कुछ भी एग्ज़ैक्टली, कर सकते हैं। ये एग्रीड। ऐसा नहीं कि टेक्नोलॉजी मतलब वेस्ट, टेक्नोलॉजी मतलब वहां, सब कुछ वहां है। इसीलिए मैंने जर्मनी का नाम लिया। एब्सोल्यूट दो राइट, बिल्कुल। जर्मनी का नाम इंजीनियरिंग में माना जाता, पर जर्मनों के पास भी ये वाली टेक्नोलॉजी नहीं है जो हमने अब डेवलप की। और आने वाले बिल्कुल, टाइम में हम बिल्कुल। अपने जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उनमें भी संभवतः, मैंने आपको बताया था लास्ट ओके, टाइम कि हम न्यूक्लियर पावर्ड, दे विल बी न्यूक्लियर पावर्ड इन सम पॉइंट, इन फ्यू ईयर्स, ओके। न्यूक्लियर पावर्ड। बहुत शुक्रिया सुमित जी, थैंक यू वेरी मच बड़ा इन्फॉर्मेटिव क्योंकि ये टॉपिक सुमित भाई से मैं थोड़ा-सा व्यूअर्स को बता दूँ, कह रहे थे कि ये तो 2-3 दिन पुराना है। मैंने कहा हाँ, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। बल्कि मैं जो अभी आर्टिकल पढ़ रहा था थोड़ी देर पहले, तो ये गल्फ न्यूज़ ने पब्लिश किया था 14 की इवनिंग को। तो लेकिन बिल्कुल। बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लगा, तो देयरफॉर आई वाज़ इंटरेस्टेड टू कि सुमित जी के साथ इसको थोड़ा-सा डिस्कस किया जाए। तो इसका मकसद सिर्फ ये था, सम टाइम लोग कहते हैं कि यार शायद पता नहीं था तो बताता लेकिन क्योंकि मैं ट्रैवलिंग में था इसलिए इस पे बात नहीं हो सकी थी। लेकिन खैर जी, प्लीज़ सुमित भाई। नहीं, फगर भाई ट्रैवलिंग की बात नहीं, मतलब देखिए हमारा कोशिश होती है कि हम लॉजिकली समझाएं लोगों को। बिल्कुल, एक बिल्कुल। देखिए, अगर मैं आर्टिकल पढ़ने बैठूं तो शायद मैं 2 मिनट में पढ़ के खत्म कर लूंगा। बिल्कुल अभी ठीक है। हमारा करीब 40-50 मिनट हो गए शो चलते हुए। बिल्कुल, कहाँ 2 मिनट का रीड और कहाँ 50 मिनट का डिस्कशन। एग्ज़ैक्टली दैट बिल्कुल इज द आपकी बात डिफरेंस। दुरुस्त है। दैट इज द बिल्कुल, बिल्कुल सुमित जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड बहुत शुक्रिया व्यूअर्स फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफ जई। किसी और डिबेट थैंक में यू फिर सो मच। मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया।